आसन से मत डोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। गाने वालियों के घर जाने से जो कदम नहीं डगमगाए वो मंदिर में दाखिल होते हुए क्यों रुकते हैं? कोई देख ले तो हंसकर यही कहे
कि ये नास्तिक यहाँ विजय बाबू, यहाँ कैसे आना हुआ? यूं ही चला है। हे जीव, तू नास्तिक तो है मगर इतना पापी कि दुनिया जिसके भजन सुनकर भक्ति भाव में लीन हो, तेरी आंखें उसे इस नजर से देखें। फूफी, तुमने कुछ कहा? फूफी, मैं कह रही थी विजय, ये छोटी सी झोपड़ी बाप दादा की निशानी है। इसे बेच देने में तेरे हाथ कौन सी बड़ी रकम लगेगी? और फिर इसके रहने से इसी बहाने जन्मभूमि में तेरा आना जाना तो रहेगा। अच्छा फूफी, अगर तू नाराज होती है तो नहीं बेचूंगा। कल परसों तक मुंबई चला जाऊंगा। दूध ले लो। अरे अंदर ले आ मंगू, अंदर ले आ। लाओ। देखो मंगू, कल से जरा जल्दी दूध लाया करो। विजय बाबू उठते ही चाय मांगते हैं। हाँ? है क्या करूं छुट्टी, इस नन्ही सी जान को हजारों काम रहते हैं। सुबह सुबह उठ के साध्वी जी के लिए दूध गर्म करना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। नहीं मंगू, इस नन्ही सी जान को इतनी तकलीफें नहीं देनी चाहिए। देखो, कल से हम देर से उठा करेंगे और आराम से जाएंगे। मैं क्या तेरे लिए सारा दिन घर में बैठी रहूंगी? देव दर्शन को नहीं जाऊंगी? फूफी, देवी देवता तो 24 घंटे अपने भक्तों का इंतजार करते हैं, बेचारे सोते तक नहीं। देखिए बाबूजी, देवी देवताओं की हंसी मत उड़ाइए। अच्छा पुप्पी, मैं जाती हूँ। ये बड़ा नास्तिक है, कभी सत्संग किया हो तो समझे ना। आना बंसी वाले आरे देश। देख बिजू, खाना खाने जल्दी चले आना। फूफी,
कहीं सगाई ब्याह तय करने जाना है क्या? नहीं भैया, ये तो पंचायत छोड़ दी है, मंदिर जाऊंगी कथा सुनने। अच्छी कथा करती हैं साध्वी जी। अरे कह चुकी ना, तू नास्तिक, कथा पथा से तुझे क्या मतलब? फूफी जितना तुम समझती हो उतना नास्तिक नहीं हूं मैं। अगर कोई सच्चा साधु संत मिल जाए तो जरूर दर्शन को जाओ। सच कहता है? तू आज रात मीरा देवी की भजन सुनने जरूर आना। और बचपन से ही मीरा गिरधर गोपाल को अपना पति मानती थी और सदा यही गाया करती थी। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन कल ना पाऊं, उन बिन कल ना पाऊं। जो पहरावे सो ही पहरूं, जो पहरावे सो ही पहरूं, जो दे सो ही खाऊं, जो दे सो ही खाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, 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 मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेच तो बिक जाऊं, बेच तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं, बार बार बल जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, 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 मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गंगू की माँ जरा खा जा। देवी, अजनबी मालूम होते? नहीं तो इसी गांव में मेरा जन्म हुआ। दोपहर की कथा में किसी भी पुरुष का आना मना है। ये मुझे मालूम नहीं था। तो क्यों आए? कथा सुनने? नहीं, आपसे बात कर। पुरुषों के साथ मैं बात नहीं करती। हो सकता है, लेकिन क्या जानना चाहते हो? इस उम्र में वैराग लेने का कारण? कारण संसार आसार मालूम हुआ। माफ कीजिए, साधु संत के उपदेश से आपने संसार छोड़ा, ये बात मेरा दिल नहीं मानता। न मानने का कारण? आपकी आंखों में छुपा हुआ दर्द। देवी, देवी माफ करें मगर मैं आज भूल की, फिर नहीं करना।
एक काम करोगे? जरूर। दरबान को बुला ला। मुझे हुक्म दीजिए ना, मैं खुद। दरबान को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाना है। मेरा कसूर? यहाँ के नियम तोड़ रहे हो। पेड़ के नीचे बैठना कसूर? तुम क्यों? तुम किस लिए? यहाँ से चले जाओ तो उपकार होगा। गेंद खेलूं कान्हा के संग, सावर के संग। गेंद खेलूं कान्हा के संग, सावर के संग। जसोदा के काले काले छोटा के संग, जसोदा के काले काले छोटा के संग। गेंद खेलूं कान्हा के संग, सावर के संग। गेंद खेलूं कान्हा के संग, सावर के संग। जमुना किनारे चुराए कन्हैया, जमुना किनारे चुराए कन्हैया। खेलूं किसके संग भैया, खेलूं किसके संग? हाँ, खेलूंगी राधा के संग, मैं तो खेलूंगी राधा के संग। गेंद खेलूं कान्हा के संग, सावर के संग। गेंद खेलूं कान्हा के संग, सावर के संग। बाबूजी आप यहाँ? मंगू, जब मैं भी छोटा सा था ना, तो इसी तरह यहाँ खेलता था। अच्छा, हाँ। तो खेलिए। मंगू, तू भी भगवे कपड़े पहनती है, साधी बनना चाहती है क्या? नहीं तो, ये कपड़े तो मेरा देवी जी के हैं। बाबूजी, आपने देवी जी के भजन सुने हैं? गाती तो मीठा है, बहुत ही मीठा। तू कहती तो कभी सुन लेंगे। कभी क्यों, आज ही आइए ना, आज ही। अच्छा। अच्छा, बाबूजी मेरी गुड़िया तो इधर से जाइए। ले बाबा। प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। घायल जाने, घायल की गत, घायल
दर्द न जाने कोई तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। यहाँ आना बंद कर दो तो उपकार होगा। आपके भजन सुनने तो सारा गांव आता है। तुम्हारा आना मेरी शांति भंग करता है। आज पहली बार भजन गाते गाते मैंने आंख उठाकर देखा। अगर मेरे आने से आपको दुख होता है तो मैं नहीं आऊंगा। कितने दिन रहोगे गांव में? जाना तो मुझे 1-2 दिन में था, मगर आपको देखने के बाद आपके भजन सुनने के बाद कुछ दिन और ठहरने का इरादा किया। तो फिर सबके साथ क्यों नहीं बैठते? छुपे क्यों रहते? सारा गांव जानता है कि मैं नास्तिक हूँ। तो फिर क्या संगीत सुनने आते हो? जी नहीं, आपके दर्शन करने। कल से नहीं आना। ये आपका हुक्म है? नहीं, विनती। देखते नहीं, पग पग पर तुम मेरे नियम तोड़ रहे हो। पुरुषों के साथ बात न करने का मेरा नियम। आपके नियम और आपकी शांति में खलल डालने का मेरा इरादा नहीं, मगर आपके सामने आए बगैर अगर मैं अपनी शांति के लिए कुछ करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? तो मंजनी को तो नहीं भूले होगे, और न वो शाम जब मैं तुम्हें पहली मर्तबा उसके मकान पर ले गया था। तुम्हारा वो झिझकते हुए इस महफिल में दाखिल होना। काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, ऊपर देसिया नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में। नजर नजर से मिली और दिल निढाल हुआ, कसूर किसका मरा कोई ये कमाल हुआ। तुम्हारे चाहने वालों का खूब हाल हुआ कि जीना एक तरफ मरना भी मुहाल हुआ। ओ परदेसिया नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में। शिकार बैठे हैं जिगर को थामे हुए बेकरार बैठे
हैं, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार बैठे हैं, तुम्हारे सामने बेइख्तियार बैठे हैं। ओ परदेसिया नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में। जो दिल में आके बसे हो तो प्यार बन के रहो, सदा बहार चमन की बहार बन के रहो। हमारे पहलू में चैनो करार बन के रहो, निगाहें मिलने की एक यादगार बन के रहो। ओ परदेसिया नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में नैना डाल रे। ओ परदेसिया नैनों में नैना डाल रे, काहे नैनों में। वाह खूब। चलिए अब उठिए बंदा नवाज। मुझे भी क्या सूझी कि मैंने एक उड़ते हुए पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया। ये बात नहीं है राज। और क्या बात है? अंजलि ने रात को जलसा करना छोड़ दिया है और तुम हो हर शाम को वेंटीले लगाए रहते हो। देखो राज, औरत और मर्द की ताल्लुकात हमेशा वही नहीं होती जो तुम लोग समझते हो। कुछ और बातें भी ऐसी होती हैं जिनमें कशिश होती है। कुछ भी हो उस्ताद, लेकिन अंज जब ये गाती है कि जिन आंखों की नींद हराम हुई, उसका मतलब जो हम समझते हैं वही समझते हैं। सहमी
रातें हूँ जिनकी नींद भरी, दिन चैन से जिनके गुजरते हों, और रातें हूँ जिनकी नींद भरी, एक प्यारे के मारे हुए दिल का, एक प्यारे के मारे हुए दिल का बेहाल सा हाल वो क्या जाने, एक प्यारे के मारे हुए दिल का बेहाल सा हाल वो क्या जाने। जिन आँखों की नींद हरम हुई, उन आँखों का हाल वो क्या जाने। भाई वाह, यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। फूल तो तुम्हारे कदमों में विजय बाबू को रखने चाहिए। ये मेरे देवता हैं, मैं तो इनकी पुजारी हूँ। वाह, ये भी अच्छी रही। तो मंदिर से चल के देवता तुम्हारे घर पूजा कराने आते हैं। और वो भी उस जगह जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों का पता नहीं चला। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते महाराज। विजय बाबू, आप प्रणाम नहीं करेंगे? देवता किसी के आगे सर नहीं झुकाया करते। प्रणाम देवता। माफ करें महाराज, लोग मुझे नास्तिक कहते हैं। तो मैं भी तुम्हारी तरह नास्तिक हूँ। मैं भी तो ईश्वर को ढूंढता करता हूँ, गरीबों के दिलों में, निराश्रित के झोंपड़ों में, और ऐसी मजलूम स्त्रियों के हृदय में। तो अब आपका यहाँ आना हमारी समझ में आ गया। बेटा, कोई यहाँ आता है मोह की आंधी से हवस के तूफान में फंसकर, आता है, गिरता है और हैवानों से बदतर हो जाता है। मगर कोई यहाँ आकर मनुष्य से देवता बन जाता है और अपनी पूजा कराता है। आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? नहीं महात्मा। देखिए महाराज, न मैं महात्मा हूँ न देवता। हमारे विजय बाबू तो एक मनचले नौजवान हैं। विजय बाबू, तुम एक महान आत्मा हो। तुमने सोच रखा है कि ईश्वर की कोई हस्ती नहीं, मगर ईश्वर है क्या? सत, चित, आनंद, यही ईश्वर की पहचान है। तुम तो ईश्वर को हर जगह, हर रूप में देखते हो। मंदिर में नहीं जाते दर्शनों को, यहाँ आते हो मेरी मैया के पास प्रभु को ढूंढने। गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया था कि शरीर का व्यापार न करना, मगर जब मेरी माँ ने मजबूर किया तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो विजय बाबू ने मुझे गिरने से संभाल लिया। देवता, तुम्हारी आत्मा किसी की खोज में है। तुम कहते हो कि तुम नास्तिक हो, मगर तुम ही एक दिन प्रभु को ढूंढ सकोगे। तुम्हारे ही दिल में एक दिन सच्चिदानंद घर करके बैठ जाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति।
मंगू, सवेरे सवेरे कपड़े धोने आ गई तू? हाँ, 2 दिन से इकट्ठे हो गए थे, आ गया इसे धोने को। मीरा देवी बीमार है। मीरा देवी बीमार? जब ही तो रोज से भजन नहीं हुआ। हाँ, बुखार आ गया है। मंगू, उनकी देखभाल तू क्या करती है? मैं क्या कर सकती हूँ, वो बीमार है तो उनके कपड़े धो देती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, बातें सुनती हूँ और मुँह तकती हूँ। क्या क्या बातें करती है? कहती है मंगू दिल से कहना कि सपने ना देखे। मैं पूछती हूँ क्यों, तो कहती है सपने झूठे होते हैं, सपने देखने वाले निराश हुआ करते हैं। और बाबूजी, सपने तो मुझे रोज आते हैं, मैं क्या करूँ? ला मैं निचोड़ दूं। ना बाबूजी, आप नहीं छू सकते साध्वी जी के कपड़े। द्वार खुले मन मंदिर के, चित चोर नहीं आए, नहीं आए। तो भी गांव में कोई वैद्य हकीम है या नहीं? क्या हुआ बिजू? इस सर में दर्द है, पेट दुख रहा है, बुखार आया है?
बुखार आया। विजू, तू तमाम रात बाहर घूमा है, बिस्तर पे लेट जा, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। हाँ? फूफी, मुझे बुखार नहीं। तो फिर मीरा देवी को। साध्वी जी को? मैं अभी वैद्य जी को बुलाने जाती हूँ। मगर विजू, तुझे कैसे पता चला? मंगू कह रही थी। देवी जी, अब मैं बड़ी समझदार हो गई हूँ। बापू ने साफ साफ कह दिया है, बंसी वाले आना हमारे देश। देवी जी, आज सुबह जब मैं आपके कपड़े धोने गई तो बाबूजी मिल गए। मैंने कहा देवी जी को बहुत बुखार है। उन्होंने कहा उनकी देखभाल कौन करता है? मैंने कहा मैं करती हूँ। मैं, और कौन करता है? उनके कपड़े गरम करती हूँ। नहीं, कपड़े धोती हूँ, दूध गरम करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। देवी जी सुन रही है ना? बंसी वाले हमारे देश। देवी जी, मेरी तो कुछ सुनती नहीं। मैं चली। बापू, देवी जी को बुखार तो अब भी है, वो दवा तो खाती नहीं, भला बुखार कैसे उतरे? अब कौन समझाए उनको? मैं तो बच्चे बच्चे से कहती रहती हूँ कि देवी जी की देखभाल मैं करती हूँ। बापू, तुम भी बड़े झूठ हो। 100 बार मना किया, मगर जब देखो हुक्का मुंह में और गुड़ 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 गुड़। इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम यहाँ इस वक्त? मैं हमेशा रात को यहाँ आता हूँ आपके वचन सुनने के लिए। मेरी चौखट पे ये फूल क्यों रख जाते हो? आपने लिए लिए क्यों फिरती? मैं इन्हें नदी में बहाने लाई हूँ। मेरी कोठरी से ये गुलाब की पंखड़ियां निकलते कोई देख ले तो? तुम तो नहीं, मगर तुम्हारे ये फूल मेरी शांति भंग करते हैं। इसलिए आप शांति मंत्र का जप करती हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्रभु भक्ति में लीन होता हुआ ये मन जब अशांत होने लगे तो शांति मंत्र का जप करते हैं। देवी, तपस्या करने से सब कुछ मिल जाता है क्या? सब कुछ, भगवान भी, मगर एक चित्त, एक ध्यान, एक लगन से तपस्या करे तो। तुमने तो खूब काबू किया अपने दिल को। 3 दिन तक मेरे सामने नहीं आए।
आपकी इच्छा थी ना। मंदिर में आना चाहो तो आ सकते हो। एक बात पूछ सकता हूँ? मैं इस तरह इस वक्त तुमसे बातें कर रही हूँ, कोई देखे सुने तो? आप भी लोगों से डरती हैं? लोगों से नहीं, तुमसे। न जाने क्यों बार बार तुमसे बातें करने को जी चाहता है और मेरे नियम टूटते जाते हैं। आदमी आदमी से बात करे तो पाप होता है क्या? मेरी तुम्हारी बातें धर्मशास्त्र की नहीं। दुखियों से हमदर्दी जताना इंसान का फर्ज नहीं क्या? संसार छोड़े हुए वैरागी को अनुकंपा और दया की जरूरत नहीं। सुख दुख कर्मों के अधीन है, भुगते बगैर छुटकारा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ आपने संसार क्यों छोड़ा, ये वैराग क्यों लिया? जानकर क्या करोगे? मेरे मन को शांति मिलेगी। दिन रात आठों पहर मुझे यही ख्याल सताता रहता है। तो सुनो, मैं एक जागीरदार की पुत्री थी। पिताजी हमेशा कर्ज की चिंता में रहते, भाई शराब में डूबा रहता और मैं सपनों की दुनिया बसाती। बाग की कोयल, वन की हिरनी और सागर की लहरों की तरह भागती, गाती, उछलती। संगीत मेरा साथी और कविता मेरी सहेली थी। चोली चंदा खेले आँख में चोली, बजली से नदी किनारे, बजली से नदी किनारे। दुल्हन खेले फागुन होली, दुल्हन खेले फागुन होली। पिया करो ना हमसे ठठोली, पिया करो ना हमसे ठठोली। चंदा खेले आँख में चोली, चंदा खेले आँख में चोली। रंग रूप से भर कर झोले, भर कर झोले। सजनी साजन से बोले, सजनी साजन से बोले। देख पिया, देख पिया, देख पिया, देख पिया। चोली चंदा खेले आँख में चोली, बदली से नदी किनारे, बदली से नदी किनारे। नाचूठी तारों की टोली, नाचूठी तारों की टोली। रूठ के चल दी बदली भोली, रूठ के चल दी बदली भोली। देख पिया, देख पिया, देख पिया, देख पिया। चोली चंदा खेले आँख में चोली, बदली से नदी किनारे, बदली से नदी किनारे। देख पिया हर वक्त कहती हो सुरभि, मगर जानती हो पिया के जानवर का नाम है?
खूब अच्छी तरह जानती। गज भर की लंबी दाढ़ी, 2 गज की लंबी दुम, लंबे लंबे कान और सर पे सी छोटे छोटे। सुनो सुरभि, तुम हमेशा पिया की बात मजाक में उड़ा देती हो। अच्छे अच्छों की तस्वीरें तुम्हारे सामने लाई गई, मगर तुम्हें एक ना भाई। देख, मैं कह देती हूँ, सपनों का पिया तो मिलने वाला नहीं। अगर यही हाल रहा तो जिंदगी भर कंवारी रहोगी। सुनती हो मैं क्या बक गई? कविराज, हमेशा सितारों से ही खेलोगे, चांद से ही जी बहलाओगे, आकाश में ही उड़ोगे, या कभी हमारी भी सुनोगे? सुनेंगे सुनेंगे। सुरभि, ओ सुरभि, सुनती हो? बारात कब से आप पहुंची है? दूल्हा द्वार पर खड़ा है। दूल्हा? हाँ, शादी हो रही है ना आज। किसकी? ना मेरी ना तेरी, पुष्पा की गुड़िया की शादी। ये दूल्हा, दाढ़ी वाला दुम वाला जानवर, बड़ा पुष्पा की लाडली को, हटाओ इस लंगूर को। तो क्या मेरी गुड़िया कुंवारी रहेगी? हाँ रहेगी, जब तक। एक नजर देखो तो इस सुंदर सलोनी दुल्हन को। हमारी लाडली तो वन की हिरनी, बाग की कोयल, सरोवर की हंसनी। इसको ब्याहने जो दूल्हा आएगा वो तो होगा सरोवर का हंस, आकाश का चांद, सपनों की दुनिया बसाने वाला कोई कवि या कोई चित्रकार। ये दूल्हा गुड़िया के लिए ढूंढा जा रहा है या अपने लिए? सुनो सुरभि, सपने अक्सर झूठे होते, सपनों की दुनिया बसाने वाले अक्सर निराश होते। सपनों का साजन ढूंढने वाली तूने अपने दिल का दरवाजा बंद कर रखा है। द्वार खुले मन मंदिर के, चित चोर नहीं आए, सखी रे 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 चित चोर नहीं आए। गर्जी बदली फिर भी नाचन, गर्जी बदली फिर भी नाचन, मोर नहीं आए, सखी रे चित चोर नहीं आए, सखी रे चित चोर नहीं आए, सखी रे चित चोर नहीं आए। देख रे भंवरे खिल रही बगिया, देख रे भंवरे खिल रही बगिया, दूर दूर तो मुझे रसिया, कौन भूल हमसे हुई बैरी, काहे तुम इस और नहीं आए, सखी रे चित चोर नहीं आए, सखी रे चित चोर नहीं आए,
सखी रे चित चोर नहीं आए। हंसती क्या है पगली? महीनों से देख रही हैं, चित पूरा ही नहीं होता। कहीं तलवार की जगह हाथ में ब्रुश और ढाल की जगह फूल। बहादुर नौजवान की सूरत तो देखो, यूं यूं का मतलब तू नहीं समझ सकती। रूप इसका निराला होना चाहिए। और तू जाती है या नहीं यहाँ से? जाती हूँ हुजूर। सरकार, होली आ गई, उत्सव मनाना होगा। मैं जानता हूँ रघु। मुझसे क्या पूछते हो? अंदाता, आप तो हमारे सरताज हैं। छोटे सरकार से पूछो, कारोबार तो वही चलाते हैं। रंग रलियां मनाएंगे। अरे आपके होली होली होगी। मगर छोटे सरकार, मैं तो खर्च के लिए पूछता हूँ। कैसे होगा, क्यों कर होगा? क्यों कर होगा, ये भी हमारा काम है। चल जाओ। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस दफे होली का रंग जमेगा और खूब जमेगा, पर चिंता जरा रुपए की। हुजूर, रुपए की चिंता तो यूं दूर हो सकती है अगर आप मेरी सुने। सुनाओ। कुमरी जी के लिए ठाकुर पदम सिंह जी की बात मान ले तो 5 लाख की रकम तो अपनी मुट्ठी में है। जरा कम है। ये रिश्ता पहले बड़े सरकार से मंजूर करा लीजिए, रकम बढ़ जाएगी। पिचकारी भिगोई सारी, मारी पिचकारी भिगोई सारी, रंग गई अंग अंग सजनी, रंग गई अंग अंग सजनी, खेलन के दिन आए रे आए रे। डारो रे रंग डारो रे रसिया, फागुन के दिन आए रे आए रे। घूंघट में शर्माए, रतिया ननन बीच समाए, रतिया ननन बीच समाए, कुक कुक कर कोयल बोले, कुक कुक कर कोयल बोले, जवन के दिन आए रे आए रे। डारो रे रंग डारो रे रतिया, फागुन के दिन आए रे आए रे। डारो रे रंग डारो रे रतिया, फागुन के दिन आए रे आए रे। साजन बैठा तन मन खोकर, साजन बैठा तन मन खोकर,
सरोवर, छलक रहा है रूप सरोवर, छलक रहा है रूप सरोवर। प्यासी प्यासी आँखियाँ बोली, प्यासी प्यासी आँखियाँ बोली, लुटन के दिन आए रे, आए रे। डारो रे रंग डारो रे रंगिया, फागुन के दिन आए रे, आए रे। डारो रे रंग डारो रे रंगिया, फागुन के दिन आए रे, आए रे। आप कौन? ठाकुर पदम सिंह जी। है तो परी। सिधारी छोटे सरकार आपकी राह देख रहे होंगे। अरे क्या हुआ? उसे देखा? किसे? उसे, वो जो पुष्पा की गुड़िया को ब्याहने आया था। गज भर की लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे कान, हमने रंग डाला उस लंगूर को। पिचकारी लेके ठाकुर साहब रंगरलियां मना रहे थे, होली खेली कहाँ, किसके संग? मैं आ रहा था रास्ते में। पधारिए पधारिए। तो फिर इस बारे में आपने क्या सोचा पिताजी? मैं क्या कह सकता हूँ, इस बारे में सुरभि से पूछ लेना चाहिए। सुरभि? सुरभि को कोई पसंद आया? उससे जब भी पूछा कहा नहीं। वो तो 60 बरस की बुढ़िया हो जाएगी फिर भी हाँ नहीं कहेगी। तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? जो तुम मुनासिब समझते हो वो करो। सदा समझा तू, सदा समझा तू, ऐसा बन मेरे साजन को आने दे, आने दे, आने दे। मेरे रूठे पिया को फिर मेरी बिगड़ी बनाने दे, बनाने दे, बनाने दे। जरा समझा तू। बिजलियों की गोट मैं लगाऊंगी, ओढ़ने पे बिजलियों की गोट मैं लगाऊंगी। पीस के काली घटाएं काजल बनाऊंगी, पीस के काली घटाएं काजल बनाऊंगी। गरज बादल की अपने दिल की धड़कन में बसाऊंगी। तेरी नन्ही फुहारे सजाने दे, जरा समझा तू, ऐसा बन
मेरे साजन को आने दे, आने दे, आने दे, जरा समझा तू। समझी बिमला, मेरे साजन को आने दे। अरे अरे देख देख, ये वही लंगूर है जिसको उस दिन मैंने रंग दिया था। नहीं सुरभि, तुम्हें इनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम्हारी बात इनसे पक्की की है। मेरे भैया ने मेरी बात इनसे पक्की की? भैया सौदा कर चुके? सुरभि, मैंने जो कुछ किया तेरे भले के लिए किया। ये भला किया तुमने मेरा? मेरा भला मैं या पिताजी सोच सकते हैं? तुम क्या सोचोगे शराबी? सुरभि, ये शादी होकर रहेगी। हो सकती थी किसी गरीब गाय की, मगर मैं ठाकुर शेर सिंह की पुत्री हूं। तो फिर जाओ ना उनके पास, मेरा सर क्यों खाती हो? पिताजी। बेटा, मैं जानता हूं, मगर लाचार। तो फिर मेरा कौन सहारा है? और तुम्हारे आंसू भी नहीं पूछ सकता। भगवान ये दिन दिखाने से पहले ही मुझे उठा लिया होता। सुंदरता के सभी शिकारी, सुंदरता के सभी शिकारी, कोई नहीं है पुजारी, कोई नहीं है पुजारी। सुंदरता के सभी शिकारी, महल दो महलों बीच खड़ी कोई चंद्र किरण सी नारी, छल से बल से, छल से बल से तन मन जो बन लूटे हाय शिकारी। सुंदरता के सभी शिकारी, सुंदरता के सभी शिकारी। बाग बगीचों खिली कली तो आया वही शिकारी, देख देख जी भरा न उसका, चुनली कलियां सारी। सुंदरता के सभी शिकारी, सुंदरता के सभी शिकारी। वन उपवन में सुंदर हिरनी दौड़ दौड़ कर हारी, देख के कंचन काया उसकी पीछे पड़ा शिकारी। सुंदरता के सभी शिकारी, सुंदरता के सभी शिकारी। लाइए मेरा हिरनी का बच्चा। इस पे गोली क्यों चलाई? मैं शिकारी हूँ। किसी की जान लेने, किसी की आजादी छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं। हक हो या ना हो, हिरनी का बच्चा मेरा है। मैं नहीं दूंगी, ये मेरी शरण में आया है। क्या झगड़ा है? शिकार मेरा है। बचाया मैंने ही, मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा है।
तो फिर तुमने क्या इरादा किया? वापस नहीं जाऊंगी। फिर क्या करोगे? धरती विशाल है, माँ की गोद में कहीं न कहीं समा जाऊंगी। अगर यहाँ ठहरना चाहो तो? यहाँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। मैं तो हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती। तुम्हारा मतलब? मुझे दीक्षा दीजिए, मैं छोटी मैया के साथ रहूंगी। जब दिल पर चोट लगती है तो संसार आसार मालूम होता है, मगर तुम जवान हो, अधूरी आशाएं, सहमी हुई तमन्नाएं रह रहकर तुम्हें सताएंगी, बेचैन बना देंगी। न कोई आशा है मेरे मन में, न कोई तमन्ना है मेरे दिल में। तुम्हें मन मारना होगा। वो तो पहले ही मर चुका। कृपा करके यहाँ भगवान के चरणों में मन लगाने की आज्ञा दीजिए। तो यूं करो, 12 महीने के लिए तुम्हें छोटी दीक्षा दी जाएगी। अगर तुमने मन पर काबू पा लिया, कोई मोह माया तुम्हें हिला न सकी, तो 12 महीने के बाद तुम्हें बड़ी दीक्षा दी जाएगी। थोड़े दिनों महामैया के आश्रम में रही। उनके उपदेश से मन को शांति मिली। संसार आसार मालूम हुआ और वैराग ले लिया। तब से शहर से दूर छोटे छोटे गांव और अनजान स्थलों में फिरती हूँ, भजन कथा सुनाती हूँ और अपने मन को प्रभु भक्ति में लगाती हूँ। अब समझा, आपकी आंखों में जो ये दर्द है, घोर निराशा है, मीठे सपनों की एक समाधि है, एक सहमी हुई फरियाद है। तुम मुझे एक खुली किताब की तरह पढ़ लेते हो। बीती बातें मैं याद करना नहीं चाहती, और इससे लाभ भी क्या। दिल खोलकर बातें करने से मन का बोझ हल्का होगा। तुमसे मिलने से पहले मेरे मन में शांति थी, ऊपर ऊपर की, अंदर ही अंदर सुलगती हुई आग पर राख आ गई, मगर आग जलती रही, और इसी आग को दर्द के रूप में मैंने आपकी आंखों में देखा। बस करो। विजू भैया जरा इधर बैठ जाओ आप, मुझे छींक आ गई है। पुपी, पुपी, छींकने से छींक नहीं तो क्या नींद आएगी? अरे तू बड़ा नास्तिक है, बातें ही बनाने जानता है, कुछ काम बम तो करता नहीं मेरा। क्या करूं पुपी, बर्तन बन दूं, चक्की पीस दूं, चूल्हा फूंक दूं, बताओ क्या करूं? विजू तू बाजार जा रहा है ना? नहीं नहीं, बाजार नहीं जा रहा हूं मैं, वो नीलम बाग जा रहा हूं। तुझे जरा चलना तो पड़ेगा। इस वक्त नहीं होगी। तो क्या मीरा देवी के लिए दवाई लेने मुझे ही जाना पड़ेगा? अरे तो तूने पहले क्यों नहीं कहा पुपी कि वो वैद्य जी की बैठक पर जाना? अरे तू सुने तो। अरे पुपी तू कहे तो। देख बेटा, वैद्य जी से दवाई लेकर दरबान को दे देना, उसके बाद जहाँ तेरा जी चाहे तू चले जाना। हाँ? अच्छा। मंगू, कौन है? तेरे बाबू कहाँ मंगू? नदी पर नहाने गए हैं। देख, फूफी ने ये दवा मीरा देवी के लिए दी है, जरा पहुंचा दे। लाइए बाबूजी। बाबूजी मगर मेरे हाथ
बाबूजी आप ही तकलीफ करके दे आइए, वो खंडर में होंगी। ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति। देवी, आपके लिए दवा लाया हूं। वेद जी ने कहा है 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम पानी के साथ। आंखें लाल हैं, बुखार ज्यादा है क्या? नहीं। मालूम होता बहुत रोए। जाना चाहो तो जा सकते हो, और अगर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, मगर क्यों? बात करेंगी तो बात करूंगा, और अगर चुप पसंद है तो खामोश रहूंगा। मेरी आंखें बंद हैं और तुम्हारी आंखें मुझे देख रही। फायदा आपका है। हृदय की भावना और मन का मंथन आंखों द्वारा पढ़ा जाता है। मेरी आंखें जो आपसे कहना चाहती हूँ मैं जानना नहीं चाहती, और आपकी आंखों में जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो आप मुझसे छुपा रही। अपनी हर कमजोरी पर काबू पाना हमारा धर्म है। एक बात और, उभरती भावनाएं दबाने से और नहीं उभरती। ये तुम्हारी भूल है। हम तो इन्हें कुचल देते हैं, रौंद डालते हैं। मालूम होता है थोड़े ही दिनों में महामैया ने बहुत सा ज्ञान दे दिया। संयम और नियम लेकर स्त्री जन्म लेती है। इसी तरह आवेश पुरुष को बेबस कर देता है। मेरे गुरु बनेंगे, मुझे दीक्षा देंगे। संसार आसार मालूम हुआ? नहीं, आपका समनोबल प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवे कपड़े पहनने से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। तैयार हूँ। तो निराशा को पी जाओ और आशा को मिटा दो। तो फिर जीवन में क्या रहेगा? परम शांति। अधूरी आशाएं सताती नहीं। ऐसी हालत में हमें और तपस्या करनी पड़ती है। ये तो वैरागी का धर्म है। संसारी क्या करे? कमजोरियों से दूर रहे, पर न गिरता है, पतन होता है। कोई कोई पतन मीठा नहीं होता। छोटे से छोटे पतन के लिए हमें घोर तपस्या करनी पड़ती है। आप कभी कविता लिखती थी? अब भजन रचती हूँ। मैं आपके संसार छोड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ। लिखती थी। वो कविताएं आपके पास हैं? हैं? मुझे पढ़ने के लिए देंगी? अभी नहीं, अब तुम जा सकते हो।
डगमग डगमग डोले नैया पार लगाओ तो जानू खिवैया। डगमग डगमग डोले नैया पार लगाओ तो जानू खिवैया। चंचल चित को मोहन घेरा, चंचल चित को मोहन घेरा, पग पग पर है पाप का डेरा, पग पग पर है पाप का डेरा। लाज रखो जो लाज रखैया, पार लगाओ तो जानू खिवैया। डगमग डगमग डोले नैया पार लगाओ तो जानू खिवैया। छाया चारों ओर अंधेरा, छाया चारों ओर अंधेरा, तुम बिन कौन सहारा मेरा, तुम बिन कौन सहारा मेरा। हाथ पकड़ के बंसी बजैया, पार लगाओ तो जानू खिवैया। डगमग डगमग डोले नैया पार लगाओ तो जानू खिवैया। भक्तों ने तुमको मनाया भजन से, भक्तों ने तुमको मनाया भजन से, मैं तोड़ जाऊं तुम्हें आंसुओं से, मैं तोड़ जाऊं तुम्हें आंसुओं से। गिरतों को आओ उठाओ कन्हैया, पार लगाओ तो जानू खिवैया। बापू देवी जी क्यों जा रही हैं? बेटा वो रहे साधु लोग, इनका कहाँ ठिकाना, आज यहाँ कल न जाने कहाँ। हमें उनसे ममता हो गई, लेकिन वो ठहरे वैरागी। बिजू मैं जा रही हूँ, क्या रखती है? अरे इतनी सवेरे कहाँ जा रही हो फूफी? साध्वी जी को विदा देने सारा गांव जा रहा है, मैं भी जाऊंगी। तू चलेगा? तुम तो जानती हो कि मैं नास्तिक हूँ फूफी। तेरे नसीब में ऐसे साधुओं के दर्शन कहाँ? भैया मुझे भी साथ ले चलो, मेरे बिना आपकी देखभाल कौन करेगा? देखा मोह कितना दुख देता है। इतना मोह अगर भगवान से हो तो बेड़ा पार हो जाए।
जब चित अशांत हो तो शांति मंत्र का जप करना। गांव छोड़ने का एकाएक इरादा कर लिया। क्यों? कदम कदम पे मेरी शांति का भंग होता है। क्यों? जब किसी वस्तु से मोह होने लगे तो उसे छोड़ना ही हमारा धर्म है। जगह बदलने से मनोदशा बदलेगी क्या? जब चित चंचल होता है, मन गिरने लगता है, तो उसे बस में लाने के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। प्रायश्चित करके मन को बस में कर लिया, उसके बाद जिस वस्तु, जिस जगह, जिस ख्याल से मन की शांति भंग हो, उससे सदा के लिए दूर रहना होगा। सदा के लिए? तो क्या फिर कभी दर्शन नहीं होंगे? कभी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरा मन सदा शांत रहे, तो इस दरख्त से आगे कभी कदम न रखना। समझ लो ये आखिरी सीमा है, आखिरी सीमा। उठ तो चले अवधू, उठ तो चले अवधू। मही में कोई ना विराजे, उठ तो चले अवधू, उठ तो चले अवधू, उठ तो चले अवधू। पंथी था तो पंथ सिधारा, पंथी था तो पंथ सिधारा। आसन पड़ी है बबूर, आसन पड़ी है बबूर। इसने ही कोई न अपना, संगीत ने ही कोई न अपना, सर पर जम का दूर। मीरा के प्रभु बंधन टूटा, मीरा के प्रभु बंधन टूटा, टूटा काचा सूर, टूटा काचा सूर। उठ तो चले अवधू, उठ तो चले अवधू। विजू, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, तुम बम्बई क्यों नहीं चला जाता? तुमने तो कहा था ना भूपी कि ये घर मत बेच, यहाँ तेरा आना जाना रहेगा। और आज तुम्हें मुझे घर से निकाल रही है? नहीं बेटा, ये बात नहीं। तू चुप रहता है, तेरी यही चिंता मुझे खाए जा रही है। चिंता खाए जा रही है? तू बम्बई जाएगा, तेरी अशांति दूर हो जाएगी।
ये अशांति फूफी अब कहीं जाने से दूर नहीं होगी। भगवान को मानने वालों का भी कितना फायदा है फूफी। मंदिर में गए, मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाए और जो मांगा सो मिल गया। मगर नास्तिक किसके सामने जाकर गिड़गिड़ाए? किससे शांति मांगे फूफी? गांव छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? ओम प्रभु शांति मंत्र का जप करो और प्रभु चरणन में मन लगाओ। घायल की गत घायल जाने, घायल की गत घायल जाने, और न जाने कौन, और न जाने कौन। मीरा के प्रभु तीर मिटे जब, मीरा के प्रभु तीर मिटे जब, बड़ सांवरिया दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैया फल लाई हूँ। महामैया ने कहा है आज उपवास न करना, थोड़ा सा दूध या फल जरूर खाना। महामैया अच्छी तरह जानती हैं कि मैं तपस्या करना चाहती। बिंदु, तुम ही उन्हें जाकर कहती हो। भला ये तपस्या है या प्रायश्चित? 3-3 दिन के बाद खाती हैं और 3 दिन उपवास। मेरे मन को शांति मिलती है और शरीर खुलता जाता है। आखिर कौन सी पाप की सजा महामैया ने? बिंदु, तू मुझे बेहद चाहती है ना? संसारी जिसे प्रेम कहते हैं उसे हम वैरागी लोग मोह कहते हैं। मोह एक बंधन है जिसे तोड़ना हमारा धर्म है। संसार छोड़ने से वैरागी का हृदय तो पत्थर नहीं हो जाता। विजय बाबू, आज कैसे हैं? अरे बुखार तो तुम्हें इस वक्त भी है और बाहर घूम रहे हो। क्या करूं, कहीं मन नहीं लगता। यहाँ आकर शांति मिलती। बारिश हो रही है, आप घर नहीं पहुंच सकेंगे। कोठरी में लेट जाइए।
आइए आराम कीजिए। महामैया, भगवती को क्या हो गया है? दिन रात आठों पहर बड़ी कठिन तपस्या करती रहती हैं। मुझे डर है कि कहीं। चिंता न करो, इससे उसके मन को शांति मिलती है। प्रभु शांति, ओम 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 प्रभु शांति, मंगू, ओम प्रभु शांति। हे मंगू, तू भी साथी हो गई क्या? हाँ, ये माला देवी जी ने दी है और कहा है जब मन अशांत हो जाए तो ये माला लेके ओम प्रभु शांति मंत्र का जप करना। तेरा मन क्यों अशांत होने लगा मंगू? जब से देवी जी गई हैं मुझे चैन नहीं। तो मंत्र जपने से तुझे चैन मिलता है? बाबूजी, आप भी तो खोए खोए और अशांत फिरते हैं, लीजिए माला। बेचैनी ही मेरा चैन है मंगू। अगर मेरे मन की अशांति दूर हो गई तो जीवन में रहेगा क्या? भगवान की पूजा की सामग्री तैयार कर और महामैया से कहना कि मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जैसे आप हमसे विदा लेना चाहती हैं। पगली, एक न एक दिन तो सबको विदा लेनी ही है। और जब ऐसा हो तो मेरा एक काम करना, करोगी ना? देखो वो पुस्तक, उसे लेकर कालू नगर की तरफ जाना। गांव की सीमा पर एक बहुत बड़ा दरख्त है, वहां तुम्हें कोई बैठा हुआ मिलेगा, उसे दे देना। उसका नाम? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। ये आखिरी सीमा है,
इसके आगे कभी कदम न रखना। मत जा पाँव पड़ूं मैं तोरे, मत जा मत जा मत जा जोगी, पाँव पड़ूं मैं तोरे, मत जा मत जा मत जा। प्रेम भक्ति को पंथ न्यारो, प्रेम भक्ति को पंथ न्यारो, हमको गैल बता जा जोगी, हमको गैल बता जा जोगी। चंदन की मैं सीता रचाऊं, चंदन की मैं सीता रचाऊं, अपने हाथ जला जा, मत जा मत जा मत जा जोगी, पाँव पड़ूं मैं तोरे, मत जा मत जा मत जा। जल जल भई भस्म की ढेरी, जल जल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा जोगी, अपने अंग लगा जा जोगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा, मत जा मत जा मत जा जोगी, पाँव पड़ूं मैं तोरे, मत जा मत जा मत जा जोगी। महामैया, भगवती को क्या हो गया? प्रभु तुम्हारे चरणों में। लीजिए, ये पुस्तक आपके लिए है। मेरे लिए? देवी की आज्ञा थी कि आपको सौंप दी जाए। देवी की और क्या आज्ञा है मेरे लिए? क्या मैं उनके दर्शनों को जा सकता हूँ? वो कहाँ है?
शांति। अब तो आप उनकी समाधि के दर्शन कर सकते हैं। उठ तो चले अवरोध, उठ तो चले अवरोध। मही में कोई ना विराजे, उठ तो चले अवधूत, उठ तो चले अवधूत, उठ तो चले अवधूत। पंथी था तो पंथ सिधारा, पंथी था तो पंथ सिधारा। आसन पड़ी है बबूत, आसन पड़ी है बबूत। संगी स्नेही कोई न अपना, संगी स्नेही कोई न अपना। कर पर जम का दो। मीरा के प्रभु बंधन छूटा, मीरा के प्रभु बंधन छूटा। टूटा काचा सूट, टूटा काचा सूट। उठ तो चले अवधूत, उठ तो चले अवधूत।